हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हैप्पी रिपब्लिक डे। साथ ही बसंत पंचमी यानी कि मां सरस्वती आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और इन दोनों जो है शुभ अवसरों की आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। बच्चों याद रखो, अगर लाइफ को आपको बहुत अच्छा बनाना है तो जैसे हमारे देश के संविधान से हमारा देश दिनों दिन प्रगति कर रहा है, आपका जीवन भी उसी प्रकार प्रगति करेगा। प्रगति के शिखर पे आप होंगे, बशर्ते आप विद्या रूपी संविधान को अपने जीवन में लिख डालो। अगर विद्या धन है आपके पास तो आपका जीवन सुखमय है और हमेशा सुखमय रहेगा। तो याद रखो, विद्या रूपी संविधान को अपना लो, आज से जो है उसको लिखित कर दो ताकि आपका जीवन भी उसी तरह सुखमय चलता रहे जिस तरह हमारा हिंदुस्तान चल रहा है। तो एक बार पुनः रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी और बसंत पंचमी यानी कि मां सरस्वती के पूजन की आपको बहुत बहुत बधाई एवं मंगल शुभकामनाएं। मां सरस्वती आप पर हमेशा विद्या रूपी धन की वर्षा करते रहे जिससे आपका जीवन उज्जवल हो। बहुत बहुत बधाई। तो बच्चों, आज जो है मैं आपके लिए जो टॉपिक ला रखा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की जो है बात करेंगे और उसमें पहला जो है टॉपिक मैं आपको डिस्कस जो है कर रहा हूं। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको जो है पहला जो टॉपिक आपके पास दे रखा है, ठीक है क्या, एनसीईआरटी में जो आपको जो है पहला टॉपिक वो दे रहा है, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बात करता है। किसकी बात करता है? रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि टॉपिक 1 जो है चैप्टर आपका हो गया 6। क्या चैप्टर कौन सा है? चैप्टर बच्चों ये है 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसमें जो टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखो बच्चों, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या हुआ? सिंपल सा जो है क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं कि आपको जो है पूछेगा क्या, बहुत सिंपल सी बात कि सपोज करें बच्चों कि भाई आपका जो है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है क्या, एरिया ऑफ सर्कल जो है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन किस तरह से कर रहा है, देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन जो मीन्स है कि वो कह रहा है कि भाई अगर सर्कल की जो रेडियस है, ठीक है क्या, अब समझो उसको कि सर्कल की रेडियस बच्चों r इक्वल टू अगर 2 सेंटीमीटर है तो बताओ कि सर्कल का जो एरिया है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। पहली बात मतलब ये कि आपको जो है dA ओवर dr पूछ रहा है किस पे? एट r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे। यानी कि जब जो है रेडियस ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर है तो उस केस में जो है आपको ये पूछता है कि dA ओवर dr यानी कि जो सर्कल है वो किस रेट से जो है उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सा है कि भाई लिख दोगे कि सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर अब यहां समझना r के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो dA अपॉन dr कर दोगे, यानी कि एरिया एक क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी जो है किस रेट से चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई r। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 2 पाई r जो मीन्स आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आगे कि dA अपॉन dr जो है बच्चों आपको निकालना है किस पे? एट r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है 2 पाई और इसमें 2 रख दो। ठीक है, तो इतना जो है क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 4 जो है क्या, सॉरी 4 जो है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों ये था, ये समझना कि हाउ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, कि मीन्स क्या जो है कैसे जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो है आप निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक तो ये है, एक जो है दूसरा आपको ये पूछेगा कि अगर रेडियस, देखो पहला केस समझ में, यानी कि 2 तरीके से पूछ रहा है।
ठीक है। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि आपको ये पूछेगा कि अगर किसी सर्कल की रेडियस, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जो है अगर चेंज हो रही है, यानी कि रेडियस भी एक क्वांटिटी हो गई, ठीक है। रेडियस जो क्वांटिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। तो बच्चों उस सर्कल का एरिया जो है किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि d/dt निकालना है। कब? कि जब आपको जो है क्या ये दे देगा कि जैसे r इक्वल टू जो है 2 सेंटीमीटर, यानी कि या कुछ भी और दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि बदल रहा है। तो बच्चों जैसे r इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर जो है पे किस रेट से जो है एरिया बदलेगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे भाई इस केस में, यहाँ तो आपने रेडियस के रिस्पेक्ट में किया सर, यहाँ पे तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो बच्चों इसके दो तरीके हैं, देखो कैसे कि सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। क्लियर बच्चों? यहाँ पे जो है दो तरीके कैसे कि भाई टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें इसको भी डिफरेंशिएट करो और इसको भी डिफरेंशिएट करो। देयरफॉर dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई r dr/dt, ठीक है। क्लियर? ऐसे नहीं समझे? ऐसे नहीं समझे तो दूसरा तरीका ये है बच्चों कि क्या करो कि इसको जो है इस तरह से समझना। पहले तो वैसे यहां से क्लियर कर लो, ये तो हो ही गया, यानी कि किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर? जो किसी थर्ड वेरिएबल मींस टाइम को हमने थर्ड वेरिएबल ले लिया, तो ए का डिफरेंशिएशन बच्चों dA/dt हो जाएगा, ठीक है, और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r dr/dt हो जाएगा, पाई आपका कांस्टेंट है, ठीक। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको और करके लिख दो कि भाई dA/dt किस पे एट r इज इक्वल टू 3, ठीक है, वो रख दो, और ये dr/dt ऊपर दे रखा है बच्चों, इसको निकाल दो, तो ये जगह 2 पाई इंटू क्या, इसकी जगह 3 रख दोगे, dr/dt आपको 2 दे रखा है, ठीक है। तो इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बच्चों ये हो जाएगा, यानी कि 2 to 4 4 3 से 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया, ठीक। तो यहाँ पे दो तरीके से आपने देखा, एक बार तो वो पूछ रहा है कि रेडियस एरिया जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, और एक बार वो ये पूछ रहा है कि जो एरिया है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि जब टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा तो ऐसा करना है, एरिया अगर जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में रहेगा तो इस तरह से करना है। तो ये दो तरीके जो है आपने समझ जाने। तो बच्चों जैसे मैंने सर्कल के केस में जो है किया, ऐसे जो है आप क्या कर सकते हो भाई, आप जो है किस में क्यूबॉइड के केस में कर सकते हो, कोन के केस में कर सकते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल जो है फॉर्म के केस में कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से मीनिंग क्या हुआ, कि जैसे रेडियस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में जो है चेंज हो रहा है, ठीक। फिर एरिया जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो कैसे समझना, यानी कि यहाँ पे दो तरीके आपके पास है, एक तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज करवा रहे हैं, और एक जो है एक क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करा रहे हैं। तो ये दो तरह के रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है आपने समझने हैं, ठीक है। आते हैं इसके बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के जो मींस आपके पास, ठीक है, क्या 6.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी जो है अगर मैं बात करूं तो बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास अच्छे क्वेश्चन जो मींस है, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर इसको और जो है वैसे समझोगे तो भाई ऐसे समझो कि जैसे क्या है, देखो लेक, साइलेंट लेक है, उसमें स्टोन ड्रॉप किया बच्चों, उसमें स्टोन ड्रॉप करेंगे तो बाहर की तरफ क्या बनते हैं, सर्कल जो है बड़े बड़े होते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ठीक उस तरह से समझ लो कि भाई अगर जो है रेडियस बदलेगी ना, रेडियस बदलेगी तो साथ में क्या होगा, साथ में उसका एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। तो किस रेट से चेंज होगा बस उसको समझना है। डाला कभी पत्थर जो मींस लेक में, ठीक है, तो बस उस चीज को जो है मैं यहाँ पे आपको जो है बस समझाने जा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ना, ये समझा भी दिया उसको, ठीक है, कि वो आपको इस तरह से जो है मिस पूछेगा, ठीक है। कैसे, जैसे अभी मैंने ये डिस्कस किया ना कि भाई यहाँ पे स्टोन ड्रॉप किया तो ऐसे जो है क्या है, ऐसे सर्कल बनेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, सर्कल बनेंगे तो भाई रेडियस बढ़ रही है ना, देखो यहाँ पे इतनी रेडियस है, यहाँ इतनी हो गई, यहाँ जो है फिर इतनी हो गई, फिर यहाँ इतनी बड़ी हो गई, तो यानी कि रेडियस बढ़ रही है, तो रेडियस बढ़ रही है तो साथ में क्या है, कवरिंग एरिया भी बढ़ रहा है। तो वो ऐसे पूछेगा कि भाई अगर रेडियस इस रेट से बढ़ रही है, हमने टाइम नोट किया, देखा हमने कि जो रेडियस है वो इस रेट से जो है चेंज हो रही है, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है, तो भाई एरिया बढ़ रहा है, तो एरिया जो है किस रेट से बढ़ रहा है, तो dt ओवर ये जो हमने निकाल दिया, कब, जब जो है r इक्वल टू कितना था, जब r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर था, ठीक है।
क्योंकि रेडियस बढ़ रही है ना, तो रेडियस बढ़ रही है तो पहले क्या रही होगी, जैसे ये 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर थी, अब जो है कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने वो चीज आपको क्लियर करा दी, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना क्या है। अच्छा जी, अब जो है बच्चों इसके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड पर्पस से बन सकते हैं वो क्या है उसको देखो। जैसे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं मैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। बच्चों अंडरस्टूड है कि सबको पता है भाई क्यूब की साइड क्या लेते हैं, ए लेते हैं। तो ये समझो कि वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, यानी कि dv अपॉन डी, यहां लिख दो कि फॉर अ क्यूब, गिवन फॉर अ क्यूब, ठीक है बच्चों। क्यूब के लिए क्या है dv अपॉन dt जो है दे रहा है, क्योंकि वहां पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। कैसे पता लगा मुझे dv अपॉन डी क्यूब है? क्वेश्चन जो है बच्चों के दिमाग में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, कि सर आपको कैसे पता लग रहा है कि ये वॉल्यूम दे रखा है? तो उसमें यूनिट लिखी है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब, और वॉल्यूम का सिंबल क्या है, या थोड़ा सा इतना दिमाग तो आप लगाओगे, तो ये क्या है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। तो सब बच्चों जिसका फंडामेंटल क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड ए होती है, वॉल्यूम जो है v इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है। सरफेस एरिया अगर देता तो सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, अगर सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया तो, ठीक है। और अगर जो है लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसको सबको पता है 4 स्क्वायर होता है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो बच्चों देखो कि dv अपॉन dt बच्चों आपको दे रखा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कह रहा है इसका सरफेस एरिया यानी कि ds अपॉन dt जो है किस रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। व्हेन लेंथ ऑफ एज, कि जब आपको जो है ये दे रखा है कि a इज इक्वल टू जो है आपको कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ठीक है। तो बच्चों किस तरह से जो है करना है उस बात को जो है यहाँ पे समझना है, ठीक है। क्या ये कैसे जो है करोगे कि आपको जो है क्या दे रखा है कि सरफेस एरिया किस रेट से जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये निकालना है, और वॉल्यूम आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखो भाई किस तरह से इसमें निकालोगे। देखो हमें क्या क्या चाहिए बेटा उसको समझो। किस सिंस क्या, पहले सरफेस एरिया से हम क्या करेंगे भाई, अगर सरफेस एरिया में यहाँ पे समझाऊं तो ds अपॉन के dt करोगे, ठीक। तो वहां पे क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू मींस, ठीक है। ये क्यों जो है करना पड़ा ऐसा एक बार समझो। वैसे बच्चों पहले ये जो कंडीशन है इसके बेस पे समझा देता हूँ कि भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्या, ए क्यूब, ठीक है। देयरफॉर जब टाइम के रिस्पेक्ट में बुलाओगे तो क्या हुआ, dv अपॉन dt कर दोगे बच्चों, ये जो है 3a स्क्वायर और da अपॉन dt हो जाएगा, ठीक। अब dv अपॉन dt हमें दे रखा है बच्चों, तो मैंने ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है। 3a जो है हमारे को जब 12 बता रहा है तो कोई बात नहीं, फिलहाल इसको ऐसे रहने दो। और यहाँ से जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एज निकाल दो, मतलब साइड जो है उसकी किस रेट से चेंज हो रही है बच्चों, हमने ये निकाल दिया। क्या निकाला भाई कि dA अपॉन dt जो है हमारा आया, ठीक है, 8 अपॉन 3a स्क्वायर, या क्या। अच्छा इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो इक्वेशन 1 लिख दिया। अब यहाँ पे कि सिंस सरफेस एरिया बच्चों 6a स्क्वायर होता है, ठीक है, देयरफॉर ds अपॉन dt अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 12a और da अपॉन dt, ठीक है। अब ये वैल्यू रख दो कि भाई क्या करोगे, जब वैल्यू रखो, देखो 12a इंटू क्या da अपॉन dt का यहाँ कितना आया वैल्यू भाई, da अपॉन dt ये है, देखो 8 अपॉन 3a स्क्वायर। अब क्या हुआ, 3 से इसको काट दो 4, यहाँ पे जो है इंटू क्या बचा 8 और अपॉन बचेगा a, तो बच्चों क्या हो गया ये 32 अपॉन a। अब यहाँ पे जो है क्या कर लो कि भाई ds अपॉन dt किस पे, एट a इक्वल टू कितना 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32, ठीक है, 8 4 32 और अपॉन 12, ठीक है। तो कितना हो गया, कटेगा नहीं, ठीक है। बेटा किससे काट दो 4 से, 4 3 जा और 4 8 जा, तो क्या आया 8 अपॉन 3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने इसको निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जरा उसको भी जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लेक वाला मैंने बोला था ना, ठीक है, वही क्वेश्चन जो है इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। देखो कैसे जो है पूछा है, ठीक। तो अब तो एक लाइन पकड़ ली होगी ना कि क्या करना है, क्या भाई क्या करना है, समझ गए। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना है तो दोनों जो क्वांटिटीज हैं यानी कि वॉल्यूम भी और एज भी है, दोनों क्या कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे कर लोगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये इस तरह से जो है आपने ये समझा। अब अगला जो है 5th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, क्योंकि अगला 4th वाला भी क्यूब वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 5th वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक,
देखो स्टोन ड्रॉप कर दिया व्हाइट लेक में, ठीक है, क्या होगा, मैंने क्या कहा, इसके अराउंड जो है ऐसे सर्कल बनना शुरू हो जाएंगे। तो उसने जो है दे रखा है क्या, अ वेव मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ दिस, ठीक है, गिवन फॉर सर्कुलर वेव, ठीक है बच्चों, सर्कुलर वेव के लिए दे रहा है वो कि भाई क्या, कि इसका जो है dr, क्योंकि रेडियस की फॉर्म में निकलेगा तो dr अपॉन dt लिख दोगे, कि dr अपॉन dt जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया, बेटा dA अपॉन जो है dt पूछ रहा है कब, ठीक है, एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि जब जो है अगर रेडियस इस जो है रेट से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है बच्चों, या चेंज हो रही है, तो उसका सरफेस एरिया जो है किस रेट से क्या हो रहा है, यानी कि जो वेव से एरिया इनक्लोज कर रही है वो एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उस बात को पूछ दिया, तो क्लियर कर दो कि सिंस एरिया इज इक्वल टू बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, देयरफॉर dA अपॉन dt, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करा रहा है तो 2 आगे आ जाता है, r का करोगे तो 2 पाई r, ठीक है, और साथ में क्या लिख दोगे dr अपॉन dt, ठीक है। अब यहाँ ये सब बातें लिख दो, ठीक है, और करके कि dA अपॉन dt, ठीक है, एट क्या, एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड यूजिंग दिस, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 8 इंटू 5, तो कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 40, ठीक है, अब 40 इंटू 2 यानी कि 80, तो बच्चों 80 पाई जो है क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया, क्योंकि एरिया ऊपर है नीचे टाइम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये 5th जो है क्वेश्चन था बच्चों, ये देखो सब जो है वो क्वेश्चन है, केवल जो मैंने आपको करा रहा हूँ ये बच्चों ने ही मेरे को पूछ रखे हैं कि सर क्लास में जो ऑफलाइन क्लास जब चलती है तो बच्चे, यानी कि आज तक बच्चों ने जो मेरे को क्वेश्चन पूछे, यानी कि वही आपकी डिफिकल्टी बनेगी, ये तो क्लियर है। तो बच्चों ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मीन्स आने वाला है, ठीक है, और पेशेंस से जो है आज तो मुझे लगता है रिपब्लिक डे में आप जो है कंटिन्यूस जो है इस पे फोकस करोगे। सर बोला आप रिपब्लिक डे में भी आपने जो है पढ़ाया, नहीं ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है कि मैंने क्या कहा था कि भाई जैसे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे अगर संविधान नहीं लिखा रहता तो हमारा देश नहीं चलता, ठीक, प्रॉपर नहीं चलता, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, लेकिन चल रहा है देश किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक ऐसे आपने भी क्या करना है, एक संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, किसका, पढ़ाई का, कि आपने क्या जो है किया लाइफ में, उसी के बेस पे आपको अचीवमेंट मिलेगा। तो क्लियर करो कि आज से बस शुरुआत जो है कर देनी है, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने जो है ले लिया, कौन सा, बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है ये, एक तो लेटर वाला था इसमें, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो है फिलहाल मैं 7th जो है ले लेता हूँ, ठीक है। 7th क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट गिवन फॉर अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल है तो भैया थोड़ा बहुत तो इतना दिमाग लगा दोगे ना, क्या, लेंथ को L ले लिया, विड्थ को B ले लिया, तो कह रहा है कि लेंथ, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखा है बच्चों, इसने लेंथ को X लिख रखा है और विड्थ को जो है Y लिखा है, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए। तो जैसे लिखा रहेगा वैसे चलना, ठीक है। तो गिवन फॉर रेक्टेंगल क्या, कि बच्चों dx अपॉन dt जो है आपको क्या 5 सेंटीमीटर पर मिनट जो है दे रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है मतलब माइनस लिख दोगे, अगर इंक्रीज करेगा तो नहीं लिखना, तब प्लस ही है, वो अंडरस्टूड है। द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, बच्चों dy ओवर dx जो है ये इंक्रीज कर रही है, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट जो है इसको लिख दो, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज फर्स्ट पैरामीटर, देन बच्चों आपने जो है dp अपॉन dt जो है निकालना है, सॉरी यहाँ पे t है, dp अपॉन dt निकालना है कब, जब जो है x 8 सेंटीमीटर है और y 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पहला केस, ठीक है। और दूसरा केस बच्चों उसने आपको निकालना है एरिया, यानी कि dA अपॉन dt निकालना है कब, कि जब जो है x 8 सेंटीमीटर है और y जो है 6 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों केसेस में आपने ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक। तो बच्चों बहुत सिंपल सा है कि भाई क्या, पैरामीटर ऑफ द सर्कल आपको सबको पता है कि 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। देयरफॉर dp अपॉन dt, अगर मैं इसको t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, dx अपॉन dt हो जाएगा, इसको dy अपॉन dt,
यानी कि जब आप किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो सबका, तो उस केस में इनका जीरो नहीं होता, इतना ध्यान रखना, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। बस बच्चों अब रख दो इसको, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वैसे नहीं बच रहा है, रेट में बच रहा है, तो इसको रख दो। dx अपॉन dt कितना है भाई, इसको लिखोगे -5, ठीक है, इसको लिखोगे 4, ठीक है, तो कितना निकला भाई 2 इंटू क्या -1, यानी कि -2 जो है सेंटीमीटर पर मिनट है बच्चों। इसका मतलब इस रेट से जो है पैरामीटर डिक्रीज कर रहे हैं क्या, यानी कि लेंथ का इफेक्ट पड़ रहा है, समझो लेंथ घट रही है ना, लेंथ इसकी डिक्रीज कर रही है और विड्थ इंक्रीज कर रही है, लेकिन इफेक्ट किसका पड़ रहा है, लेंथ का। तो जो है -2 सेंटीमीटर पर मिनट से क्या कर रहा है, पैरामीटर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब एरिया देखो, एरिया का क्या हो रहा है कि सिंस एरिया जो है इक्वल टू बच्चों ये होता है x इंटू वाई, लिखोगे अब यहाँ पे तो x इंटू वाई लिख दिया बच्चों, देयरफॉर dA अपॉन dt इक्वल टू क्या, अब जैसे x को एज इट इज रखा, प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, dt बच्चों y ऐसे रखा, इसका dx अपॉन dt, क्लियर। अब जो है यहाँ वैल्यू रख दो, ठीक है, क्या कि dA अपॉन dt जो है, अब क्योंकि x और y में बचा हुआ है इसमें, तो x की जगह क्या रख दो 8 सेंटीमीटर, y की जगह 6 सेंटीमीटर, और साथ में ये वाली वैल्यू रख दोगे, ठीक है। तो रखो 6 x कितना है 8, रेट ऑफ चेंज है उसका क्या, नहीं y वाले का रेट ऑफ चेंज क्या है 4, तो बच्चों यहाँ पे 4 लिख दोगे, प्लस y कितना है 6, x का रेट ऑफ चेंज क्या है -5। अब ओवरऑल क्या हुआ देखो, ये 32, ठीक है, ये हो रहा है बच्चों 30 माइनस का, तो बच्चा कितना 2, तो भाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट पॉजिटिव आ रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया है ना, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, मिनट लिख दोगे ये। तो ये जो है एरिया इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पैरामीटर क्या कर रहा है, डिक्रीज जो मिस कर रहा है, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने 7th वाला क्वेश्चन समझा। इसमें बच्चों अगला वाला जो क्वेश्चन है बैलून वाला एक ले लेते हैं, फिर लैडर वाला जो है, लैडर वाला क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा है, ठीक है, क्या लैडर वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें ये है कि टाइम ज्यादा लग जाता है इसको पहुंचने में बस, ठीक है, क्या पहुंचने में थोड़ा सा, अब व्हाइट भी चाहिए बोर्ड, क्या व्हाइट भी बोर्ड चाहिए ना, बट ये प्रॉब्लम है इसकी, आजकल थोड़ा सा ठंडी की वजह से जो है क्या हो रहा है, जल्दी से जो है ये इंक भी नहीं जो है मिटती। बस इसको जो है खत्म करने के बाद जो है मेरी कोशिश है कि आपको फिजिक्स के लेक्चर भी जो है मैं देना शुरू करूंगा जल्दी से, ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज जो है, तो इसलिए बच्चों जो है एक जो है 10th वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये पूछते हैं बच्चे कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है बच्चों, ये देखो ये वॉल है, ठीक, इसके अगेंस्ट जो है एक लैडर लगी है सीढ़ी, इस तरह से, ये क्या है, ये सीढ़ी लगी है, ठीक है बच्चों, ये जो है 5 मीटर जो है लॉन्ग है, कितना है भाई 5 मीटर जो है ये, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग ग्राउंड, इसको जो है खींचा जा रहा है बच्चों, किसको, ऐसा समझो ये हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है, ये वाल हो गई, इसको ऐसे खींचा जा रहा है, तो इसको फिलहाल जो है क्या x ले लो, क्या इसको x कंसीडर करना, इसको y लेना, ठीक। तो इसका मीनिंग बच्चों ये हुआ कि भाई क्या द बैलून, सॉरी क्या लैडर लीनिंग अगेंस्ट सवाल, ये तो 5 मीटर दे रखा है, द बॉटम जो है किस रेट से खींच रहा हो देखो, फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि गिवन क्या है, गिवन बच्चों ये dx अपॉन dt जो है आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, बच्चों आपने dy अपॉन dt निकालना है, ये किस रेट से जो है डिक्रीज कर रहा है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे, ठीक है, कब, तब निकालना है एट x इज इक्वल टू क्या है 4 मीटर है, ठीक है। तो बच्चों यहां से क्लियर करो, यानी कि यहाँ पे इसका जो है खिसकने का रेट दे रखा है ये dx अपॉन dt, हमने इसका जो है डाउन आने का रेट निकालना है, यानी कि dy अपॉन dt जो है हमने निकालना है। और जब इस सीढ़ी को इधर खींचोगे नीचे तो ये वाला एंड नीचे आएगा, तो ये किस रेट से जो है कम हो रहा है ना, ये कम होगा ये बढ़ेगा, बस, ठीक है। तो अब इसको पहले यहाँ क्लियर करो कि हमें क्या चाहिए, देखो सिंस क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 5 का स्क्वायर चाहिए, देयरफॉर यहाँ से x 4 है, तो भाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर,
वाई स्क्वायर इजिकल टू 25 माइनस 16, तो बच्चों यहाँ 9, तो वाई स्क्वायर, तो वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो वाई इजिकल टू उस केस में जो है कितना हो गया, इसने जो है, अच्छा 1 मीटर है 1 सेंटीमीटर जो मीन्स है, थोड़ा सा जरा इस चीज को जो क्लियर करना, कि इसको फिर चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मीटर वाला है, ये तो मीटर आ गया, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करना, इसको 0 पॉइंट क्या लिख दोगे, इसको 0.02 जो है 100 से डिवाइड करोगे ना, 0.02 मीटर पर सेकंड कर दोगे इसको, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब आगे क्या लिखना है उसको समझो, कि सिंस क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू बच्चों 5 का स्क्वायर है, देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2x साथ में dx अपॉन dt, यहाँ पे 2y dy अपॉन dt, और ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 2 सब में कॉमन है, 0 में चला जाएगा, हमें चाहिए dy अपॉन dt, तो इसको देखो y dy अपॉन dt इजिकल टू माइनस x dx अपॉन dt, और 2 क्या है दोनों में, 0 में चला जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 0 में आ गया, अभी रख दो, ठीक है। तो dy अपॉन dt इजिकल टू क्या, माइनस x क्या है भाई, x हमारा है 4, ठीक है, और अपॉन ये y, तो बच्चों इस y की जगह रख दो 3, और dx अपॉन dt ये किस रेट से जो मिस कर रहा है, ठीक है, तो बच्चों ये है 0.02, ठीक है, तो कितना हो गया भाई 0, ये हो जाएगा 0.08 अपॉन 3, ठीक है, और जो है इस रेट से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिवाइड जो कर दोगे तो कितना 0.0 क्या, किससे, यहाँ पे जो है क्या करोगे, जब इसको जो है डिवाइड करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसको जो है समझना है। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 2 6, बचा कितना 2, ठीक है, और ये 6, यानी कि इतना जो है मीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगा, ये जो है डिक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस आ रहा है उसमें, ठीक है। ये तो इस बात को जो है समझना है। वैसे तो रेट अगर किसको हम नहीं बदलते, मीटर वगैरह को नहीं भी बदलोगे, लेकिन मल्टीप्लाई तो करना ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। क्या तो मैंने चेंज जो कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा, एक्स वाई मीटर में है, रेशियो में रहेगा, ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो एक ही है, तब भी उतना ही आएगा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक। ये तो भाई ये क्वेश्चन जो है समझ लेना जरा, अच्छा क्वेश्चन जो में से, ठीक है। थोड़ा सा जरा एक आध क्वेश्चन जो है, जो अच्छे क्वेश्चन है ना, वो अगर मैं कर लेता हूं तो मुझे खुद से सेटिस्फाई हो जाता है यार, कि मैंने जो है बच्चों के लिए अच्छे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो बच्चों अब जो है अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैं चाहिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है जरा इसको देखो, ये क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा वाला, सैंड वाला, 14 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा जो मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम देख करके करिए कितने क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बच्चों उसने लिखा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, ठीक है भाई, ये पाइप है, इससे सैंड निकल रहा है, यहां से आ रहा होगा नीचे, और क्या बन रही है, इस टाइप से जो है कोनिकल हीप बन रही है, ठीक है बच्चों, क्या बन रही है, ऐसे जो है कोनिकल हीप बन रही है, ठीक है, किसकी, सैंड की, किससे आ रहे हैं, इस पाइप से आ रहा है, सिलिंड्रिकल पाइप से, ठीक है। तो गिवन फॉर क्या, सैंड विच इज कमिंग आउट फ्रॉम क्या, कमिंग आउट फ्रॉम सिलिंड्रिकल पाइप, ठीक है बच्चों, सिलिंड्रिकल पाइप से जो आ रहा है उसके लिए क्या दे रखा है, तो dv अपॉन dt दे रखा है उसने, क्या दे रखा है भाई, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि इससे जो सैंड आ रहा है नीचे वो इस रेट से आ रहा है, ठीक। उसके बाद बच्चों फॉलिंग सैंड इन द फॉर्म ऑफ क्या, कोन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, दैट हाइट ऑफ अ कोन, बच्चों हाइट ऑफ द कोन जो है क्या है, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, ऐसा आ रहा है भाई, इससे जो है सैंड ऐसे गिर रही है इस रेट से कि जो कोन बन रहा है उसकी हाइट हमेशा क्या रहती है, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस जो है रहती है, ठीक है। तो फिर आगे क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड ऑफ कोन इंक्रीजिंग, बच्चों आपको dh अपॉन dt जो है पूछ रहा है, ठीक है, कब, व्हेन द हाइट इज 4, ठीक है, कब पूछ रहा है आपको, जो है ये पूछ रहा है एट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो कैसे करोगे भाई, देखो क्लियर है कि भाई वॉल्यूम तो इससे बन रहा है ना, तो हमें जो है dv अपॉन dt दे रखा है, वो जो है
किसका भी है, लेकिन भाई ये वॉल्यूम इसका मतलब इसके वॉल्यूम के रेट के जो इक्वल हो रहा है यही तो मतलब हुआ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका वॉल्यूम ऑफ कोन जो मींस क्या है ये, देयरफॉर बच्चों dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या, किसके रिस्पेक्ट में, अच्छा r के रिस्पेक्ट में। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है कि dh अपॉन dt निकालना है, r और h में रिलेशन दे रखा है बच्चों, तो r की जगह क्या रख दो 6h रख दो, यहाँ पे 1/3 पाई r की जगह क्या रख दोगे 6h, इसका होल स्क्वायर बच्चों h, यहाँ 6 1 36 को जो है किससे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ 12 पाई h क्यूब हो गया, क्योंकि फिर दोनों लड़ जाएंगे कौन r भी और h भी, ठीक। हमने निकालना है dh अपॉन dt, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है कि r को हम क्या लिख दें 6h लिख दें, क्या लिख दोगे भाई r इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमने लिख दिया 6h, ठीक, ताकि हम क्या कर सकें h के रिस्पेक्ट में इसको कर सकें, और ऊपर हमें dv अपॉन dt दे रखा है, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 12 3 जा 36, ठीक है, पाई h स्क्वायर dh अपॉन dt, बस अब वैल्यू रख दो क्या कि dv अपॉन dt कितना है 12, तो बच्चों ये हो गया 12, ठीक है, 36 इंटू पाई, पाई में आंसर है देखो h कितना बता रहा है वो 4, ठीक है, और तो 4 का स्क्वायर हो गया, और dh अपॉन dt निकाल दो, ये डिवाइड में चले जाएंगे सब, तो क्या हुआ भाई dh अपॉन dt इक्वल टू क्या बेटा 12 से ही कट जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या और क्या 16 3 जा 48 पाई क्या सेंटीमीटर पर सेकंड, बस कितना इजी हो गया, ठीक है। तो जरा ध्यान देना इसका कि क्या क्या जो है कैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों, जो है ये तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मींस तो लगभग हो गए आपके, ठीक है। अब जो है कहाँ पे एक और गड़बड़ करता है बच्चा, कौन सा वाला गड़बड़ करता है कि जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये इस रेट से चेंज हो रहा है, हाँ ठीक है, एक बार जो है बबल वाला कर लेता हूँ 12th वाला, ठीक है, क्या बबल वाला जो है क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसी वाली एक्सरसाइज के, ध्यान रखना इसका, ठीक है, मतलब बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन जो मीन्स हैं, ठीक है, ये जो आप सीख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है बच्चों इसका और जो है क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं 12th वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, बेटा बबल तो डेफिनेटली वो स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है, क्या तो उसका जो है गिवन फॉर स्फेरिकल क्या है बबल, ठीक है बेटा। तो स्फेरिकल बबल के लिए क्या दे रखा है कि dr अपॉन dt बच्चों ये दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, आपको dv अपॉन dt जो है निकालना है कब, व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे आपने ये निकालना है, ठीक है यार, ये भी इजी है वैसे इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। कौन सा है वो, एक तो है कुछ, कौन सा 11th है मेरे ख्याल से, ठीक है, हाँ ठीक है, देखते हैं बेटा, देखो सिंस क्या v इज इक्वल होता है किसका स्फीयर का, ठीक है, क्या स्फीयर का जो इमेज है ना एट द रेट ऑफ बबल, हाँ ठीक है। तो बच्चों स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, देयरफॉर dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या 3 आगे आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, dr अपॉन क्या हो जाएगा dt, बस। तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे इसको निकाल दो, ठीक है, क्या r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर निकाल दो, तो बेटा 4 इंटू क्या पाई इंटू r 1 का स्क्वायर 1 और dr अपॉन dt 1/2 है, तो क्या कर लो इसको काट दो, तो 2 पाई जो मीन्स हो जाएगा क्या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो इस रेट से क्या कर रहा है इंक्रीज जो मीन्स कर रहा है, ऐसे लिख दोगे लास्ट में, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है कराऊं, क्या बोल रहा हूँ, अ पार्टिकल इज मूविंग क्या अलोंग द कर्व दिस, 11th वाला क्वेश्चन जरा समझ लो जल्दी से कि बच्चों ये जो है गिवन फॉर कर्व जो है दे रखा बेटा 6y इज इक्वल टू क्या x क्यूब और +2, फाइंड द पॉइंट एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो बच्चों क्या है इसमें जो है y कोऑर्डिनेट यानी कि dy अपॉन dx आपको दे रहा है कितना 8, ठीक है, क्या
कह रहा है कि कौन सा, कि y कोऑर्डिनेट जो है x के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स जो है फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो है करना है। ठीक, तो देखो dy अपॉन dx दे रखा है, तो उस पॉइंट को निकालना है। क्या पॉइंट निकालना है जहां पे ऐसा हो रहा है कि जहां पे x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में y जो है 8 टाइम्स जो है क्या कर रहा है। तो इसको ऐसे भी समझ लो ना कि dy इज इक्वल टू क्या, मतलब 8 टाइम्स ऑफ dx। ठीक है, तो बच्चों कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, यहाँ से निकालो कि भाई क्या 6 इंटू क्या dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ dy ओवर dx कितना दे रखा है 8, तो बच्चों 6 इंटू 8 लिख दोगे 3x स्क्वायर, 3 से डिवाइड कर दो तो भाई x स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 टू 6, तो 8 कितना 16, कितना हो जाएगा 16। तो बच्चों x स्क्वायर इजिकल टू 16, x इजिकल टू प्लस माइनस क्या लिख दोगे 4। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो कि इफ क्या है, इफ x इजिकल टू बच्चों 4 है तो y क्या हो जाएगा भाई 6 इंटू वाई इजिकल टू क्या 4 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब कितना हुआ 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 प्लस 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 66। ठीक है, तो 6y, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई, y इजिकल टू 6 अपॉन 6 यानी कि 11। ठीक, तो बेटा y 11 हो गया, तो x कितना है 4 है तो y 11 है। ऐसे नेगेटिव वाले का निकाल दोगे क्या, अरे ऐसे क्या करोगे नेगेटिव वाले का निकाल दोगे। ठीक, तो मेरे हिसाब से जो है बच्चों क्या, यानी कि पॉइंट पूछ रहा था ना, तो जैसे 4 कॉमा क्या आया 11 आया, ऐसे -4 कॉमा क्या आएगा ये आप बताओगे क्या आएगा। ठीक है, अरे वैसे कर लो भाई। ठीक है, ये नेगेटिव का हो जाएगा ना, ठीक है, ये नेगेटिव का हो जाएगा और उसमें से 2 जो है प्लस का माइनस कर दो तो क्या बचेगा। ठीक है, ये हो रहा है कितना 64 ना, 64 में से 2 कम तो 62, तो -62 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या -62 अपॉन 6 हो जाएगा, बाकी काटते रहो तो ये हो जाएगा कितना 3, 2 से कटेगा। ठीक है, 2 3 जा और 2 3 जा 2 31 अपॉन क्या आ जाएगा 3, जो मीन्स ये निकाल दोगे। ठीक, तो बच्चों ये तो था क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो है कैसे समझना है। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा, और जो टॉप क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के वो मैंने आपको करा दिए। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट में मिल रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जो है क्या करना है, उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या पूछा जाता है। ठीक है, उसकी जो है बात करोगे। तो अगर इसका इवैल्यूएशन जो मिस करोगे बच्चों तो आपको लगेगा कि हाँ जो है हम वही डिफिकल्टी कर रहे हैं जो बेस हम समझ चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमारा जो है कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो डेफिनेटली आपको जो ये लेक्चर हेल्पफुल जो मिस होगा। तो एक बार पुनः हैप्पी रिपब्लिक डे, साथ में बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती जो है आप पर कृपा बनाए रखे, ऐसी जो है शुभकामनाओं के साथ चैनल को देखते रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। मैंने क्या कहा कि आज से जो है विद्यारूपी संविधान जो है लिखना शुरू कर दीजिए, इसी से जो है आपके जीवन का नव निर्माण होगा। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।